आप देख रहे हैं इन डार्क स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ दोस्तों ने यह सोचा कि हमें एक साथ अनिल के गांव में जाना चाहिए, क्योंकि अनिल से मिले हमें बहुत साल हो गए हैं। वह अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। उसके बाद उससे मिलना नहीं हुआ था, इसीलिए सभी ने यही योजना बनाई। इसीलिए अगले दिन वह सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि यह सफ़र कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम ऐसा करते हैं कि रात में सफ़र करते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। सभी को उसकी बात ठीक लग रही थी, मगर एक को यह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह रात को कहीं नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफ़र अच्छा नहीं होता, क्योंकि शायद वह अंधेरा से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह डर जाता है, इसलिए मना कर रहा है। सभी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी की बात वह मान गया था। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वह सुबह पहुंच जाए। सभी लोगों को घर से ले लिया गया। उसके बाद कार से ही गांव में जाने लगे थे। यह सफ़र 150 किलोमीटर का था। वह सभी लोग कार को धीरे ही चला रहे थे। तभी सामने से अचानक ही बहुत तेज़ी से कार आई और उसे बचाने के लिए उन्होंने कार दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे कार का एक पेड़ से जा टकराई थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना तो बहुत मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे और देखा कि वह कार कहाँ गई थी। वह वहाँ पर नहीं थी। उनमें से एक बोला कि पता नहीं कौन था, इतनी तेज़ी से कार चला रहा था, हमें तो बहुत डर लग रहा था। उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई। पता नहीं कौन पागल है जो बहुत तेज़ी से यहाँ पर कार चला रहा है। यह जंगल का रास्ता ही ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ दूरी तक कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग ने उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया, और मगर एक ने मना कर दिया था, क्योंकि जंगल से जाना ठीक नहीं होगा। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी को यही लगता था कि इसे तो डर ही लगता है। सभी ने जंगल से जाने का निश्चय कर लिया। कार को जंगल की ओर से ले जाया गया था। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा। तभी सामने उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। यह पेड़ कैसे गिरा होगा कुछ पता नहीं, मगर वो रास्ते के बीच में था। सभी को अब उतरना ही पड़ा था, क्योंकि पेड़ को रास्ते से हटाना भी जरूरी था। सभी नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए और उस रास्ते से जाने लगे। अभी कार को चले ही आधा घंटा हुआ था कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी की नज़र उस आदमी पर गई तो वहीं पर कार को रोक दिया था। उसके बाद वह आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि आगे रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह कहने लगा कि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, मेरी कार आगे खराब हो गई और मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ में बैठ जाए। वह आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे की चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे। तभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो अचानक
हो गया था। यह किस कारण हुआ था समझ नहीं आ रहा था। कार को रोक दिया गया। सभी नीचे उतरे तो वह आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा तो मगर वह नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह आदमी कहाँ चला गया है? उसे तो हमारी मदद चाहिए थी। वह अचानक से गायब हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए सभी ने कहा कि हमें वहाँ से चलना चाहिए। तभी वह डरने लगा और वह दोस्त बोला कि एक तो मैंने यहाँ कहा था कि जंगल से नहीं जाना चाहिए और उसके बाद तुम चले आए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं और कोई भी अब कार को नहीं रोकेगा। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और चलने लगे। कुछ दूरी तय ही की थी। कोई उन्हें लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वह कौन था जो रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा है? उन्होंने कार को धीमा किया और उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? वह कहने लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर तक भी वह पीछे नहीं पहुँचा तो कुछ दोस्त बाहर निकले तो देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने किसके लिए कार रोकी थी? वह आदमी यहाँ नहीं है, वो भी कहीं चला गया है। यह सब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी ने अब यह विचार कर लिया था कि अब कार कहीं भी नहीं रुकेगी। वो बहुत तेजी से कार चला रहे थे। आखिर उस गांव में पहुंच चुके थे जिस जगह पर उन्हें जाना था। मगर यह सफ़र उन्हें याद रहेगा। उसके बाद रात का सफ़र उन्होंने कभी नहीं किया था।